अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सनसिल्क क्रिकेट का सुल्तान, स्पॉन्सर्ड बाय यूफॉन, रिफ्रेश्ड बाय सेप्राइट एंड पावर्ड बाय आज जो ग्राउंड में मुझे लगता है कि जो तमाशा लगा है, इंग्लैंड की जो टीम है हाउस ऑफ कार्ड्स साबित हुई है, देखने को मिला बिल्कुल भी। और इस तरह की जो इनिंग्स है या इस तरह की क्रिकेट इंग्लिश टीम से हम तवक्को नहीं कर रहे थे कि इस तरह की बैटिंग, इस तरह की बॉलिंग। हाउस ऑफ कार्ड्स ऑब्वियसली एक कार्ड हटाओ सारे गिर जाते हैं। 325 का टोटल हमारे सीनियर्स डिस्कस कर रहे थे ना, इन्होंने कहा कि नहीं 325 2-3 दफा बारी लेने के बाद डिवाइडेड बाय 2 कर लेते। तो आज इंग्लैंड ने जिस तरह की बैटिंग की है, मैंने तो इंग्लैंड की जब से होश संभाली है इस तरह की बैटिंग नहीं देखी है। और इस पूरे वर्ल्ड कप में जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि वो एक प्रोफेशनल टीम है, ऐसा लग रहा है कि वो एसोसिएट टीम है पिछले 30-40 सालों से जब से आपने होश संभाली है। लेकिन इस तरह के क्रिकेट यकीन माने इंग्लैंड वाले भी सोच रहे होंगे, इंग्लैंड के जो शायकीन है वो भी सोच रहे होंगे कि हमारी टीम को हो क्या गया है। आज के मैच में क्या हुआ, पहले वो पैकेज देखते हैं, फिर अपने एक्सपर्ट से भी इस पर राय लेंगे। कि ये पाकिस्तान से भी ज्यादा बड़ा सदमा था। श्रीलंका ने आज मैच जीत लिया और जीतने के बाद एक्साइटेड है क्योंकि श्रीलंका ने मैच जीतने के बाद पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो 6 पे ले आया, खुद 5वें पे आ गया। और हमारे एक्सपर्ट्स जो है वो हमसे बात करते रहते हैं कि अब टूर्नामेंट जो है वो दी गई टीम्स के लिए, अफगानिस्तान के लिए, श्रीलंका के लिए और पाकिस्तान के लिए और ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपन है कि वो 4थी पोजीशन पर। ऐसा ही लेट्स सी कि ये वर्ल्ड कप का जो मैच गेटवे है कल के मैच के बाद हमारे लिए बंद होता है या खुलता है, कहना भी थोड़ा सा मुश्किल हुआ है। लेकिन बहरहाल जो आज की परफॉर्मेंस है उस पर राय ले लेते हैं। हमें ज्वाइन करें हारून रशीद साहब से बहुत शुक्रिया वक्त के लिए, और अब्दुर्रहमान साहब भी हमारे सामने गुफ्तगू होंगे। हारून साहब, ये जो आपने भी स्कोर बताया, प्रेडिक्टर भी बता रहे थे 349, मुझे लगता है कि आज ना वो दोनों टीमों का बताना चाह रहे थे लेकिन भूल गए। नहीं ऐसा नहीं था। वो देखिए, एक तो ये होता है जो प्रेडिक्टर, वो तो जब गेम चल रहा होता है उसके हिसाब से वो वे कर रहा होता है ना कि विकेट्स नहीं गिरी हुई तो वो एक्सपेक्ट करता है कि जी पूरे ओवर्स खेल के तो इतने होंगे। जैसे विकेट्स गिरनी शुरू होती हैं वो चेंज होना शुरू हो जाता है। लेकिन आई थिंक इसमें तो जो मर्जी कहें, आई थिंक श्रीलंका को डेफिनेटली क्रेडिट देना चाहिए कि बहुत ही अच्छा खेले। इंग्लैंड तो थ्रू आउट खराब ही खेल रही थी, अभी तक तो कोई इतना अच्छा उन्होंने डिस्प्ले नहीं किया था। आई होप कि इंग्लैंड के फैंस ने पता नहीं उसी तरीके से रिएक्ट किया है जैसे हमारे यहाँ करेगा मैच हार जाते हैं, क्योंकि तो वो ऑन द वर्ज ऑफ वे आउट हैं। वो प्रॉब्ली उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो कम बैक करें अनलेस के बहुत ही ज़्यादा ऊपर जम्बल्ड अप हो जाए कोई चीज़ें। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि इंग्लैंड का अब कोई चांस है। लेकिन इंग्लैंड का ड्राइंग बोर्ड पे बैठना पड़ेगा मेरे अपने नज़दीक। मैं तो शुरू से, हम लोग भी बात कर रहे थे कि मुझे तो उनकी सिलेक्शन पे ही थोड़ा सा एतराज़ था। उन्होंने बहुत ज़्यादा T20 के प्लेयर्स जो हैं वो अपनी टीमों में डाले हुए थे, प्लस अच्छे जो वनडे के प्लेयर्स हैं उनको वो छोड़ के आए हुए थे। प्लस जो एक और कॉन्सेप्ट में देख रहा था कि उनके यहाँ वो हो रहा है कि वो डिफरेंट फॉर्मेट्स के लिए डिफरेंट कोचेस रख रहे हैं। सो क्या एंड डिफरेंट कैप्टन्स रख रहे हैं। सो ये भी अब सोचने में मजबूर होंगे कि क्या ये स्ट्रेटेजी ठीक है, क्योंकि देखें ना, बेन स्टोक टेस्ट टीम के कैप्टन है और यहाँ पर वो एज प्लेयर खेल रहे थे। और उसके बाद कोच डिफरेंट था, क्योंकि जब वो कोच मैकलम जो है वो टेस्ट मैच में जब कोचिंग करते हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट अंदाज है। वही सेट ऑफ प्लेयर्स जो हैं वो उस कोच के अंडर से निकल के एक दूसरे कोच के अंडर में आते हैं, उसकी थिंकिंग, उसकी स्ट्रेटजी और उसके साथ मिलके जो कैप्टन डिसाइड करता है वो क्या है। तो ओवरऑल तो मेरे नज़दीक बहुत बुरा था। लेकिन अगर मैं मैच की बात करूं तो पिच ने थोड़ा पहले जो सुबह का जो सेशन था ना वो काफ़ी उसमें मतलब अनइवन बाउंस था। कई जगह पे ऐसी बॉल जो है एकदम से राइज कर गई, कहीं एकदम से तेज निकली, तो वो डबल पेस्ट भी लग रहा था और अनइवन भी था। लेकिन सरप्राइजिंगली जब शाम को वो बैटिंग करने आए तो ट्रू बैटिंग विकेट लग रही थी। तो ये एक इशू था। देखें, एंजेलो मैथ्यूज आए हैं और मुझे ऐसे लगता था कि वो बहुत ज़्यादा शेप में भी नहीं है, फिट भी नहीं थे। लेकिन उन्होंने जो इम्पैक्ट आज डाला, 2 विकेट्स लिए और उसके बाद एक रन आउट किया, एक अच्छा रन आउट किया, और उन्होंने जो कैचेस लिए। देखिए, हम वही जो बात करते चले आ रहे हैं कि जब बॉलर्स को सपोर्ट मिलती है तो वो टीम की कामयाबी का तनासुब जो है वो बढ़ जाता है। सो आई थिंक ओवरऑल पूरा क्रेडिट देना चाहिए। जिस तरह के अगेन जो सदीरा ने बैटिंग की आउटस्टैंडिंग, और उसके साथ उसके निशान उसने जो बैटिंग की वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। सो उन्होंने तो उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, और एज यूजुअल वुड जितनी तेजी से आए उतनी तेजी से उनको चौके लगे। सो वो तो उन्होंने अपना आज मैथ्यू ने ये भी बता दिया कि फिटनेस उस वक्त मैटर करती है जब आपकी परफॉर्मेंस भी साथ साथ हो, क्योंकि ये ना हो कि फिटनेस हो और परफॉर्मेंस आपकी ना हो। अब फिटनेस के अलावा मुझे जो मेन चीज लगी है कि उसने टीम को जल बहुत अच्छा था। एक सीनियर प्लेयर के आने से
वो बड़े एनर्जेटिक थे कि 3 मैच हारे भी हों, फिर भी उसके बाद इतनी हंगरनेस और इतनी फील्डिंग हमेशा ही कहा है आपको की मैटर है। आज उनके कैचेस, रन आउट, एक रन आउट देखे उन्होंने आदर प्रेजेंस ऑफ माइंड उनकी बहुत एग्जैक्टली, वो देखे Presence of mind था वो। एक बॉल के ऊपर वो हाजिर थे, ऐसे ही कि हमने बस किसी तरीके मैच इनसे जीतना है। तो वो कैसे जीता, उन्होंने अपनी फील्डिंग का भी क्योंकि प्रेशर उन्होंने भी अपनी वर्ल्ड कप की रेस को अलाइव रखना था और उन्होंने आज बता दिया। और इसीलिए आज सुबह भी हमने ये बात की थी कि ये बहुत बैड इम्पैक्ट है इंग्लैंड क्रिकेट के लिए। वो बहुत पैसा एक्सपेंड करते हैं अपनी इतनी क्रिकेट के ऊपर, काउंटी क्रिकेट, क्लब क्रिकेट, लीग क्रिकेट, बहुत क्रिकेट होती है वहां पे। और वहां पे आपके 4 डेज गेम में भी पैक स्टेडियम्स होते हैं क्योंकि हर काउंटी की अपनी ग्राउंड है। तो जब ये परफॉर्मेंसेस पे मेरा ख्याल है कि वो भी इसी तरह क्रिटिसाइज होते होंगे, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस है ये दिल बर्दाश्ता हो जाती है। जो क्रिकेट लवर होते हैं वो फिर जरूर कुछ ना कुछ लिखते हैं इस बारे में, लेकिन ये है कि क्रेडिट गोज टू श्रीलंका। उन्होंने जिस चैनल पे विकेट पे बिल्कुल ठीक था, पेस डबल थी, लेकिन उनका एरिया, उनकी जो लाइन और लेंथ थी वो बहुत अच्छे जगह पे उन्होंने। सदीरा समरविक्रमा के स्टैट्स चल रहे हैं, 65 बॉल्स खेली, 65 रन किए, 54 बॉल्स खेली, 7 चौके, 1 छक्का, स्ट्राइक रेट 120 का। जब आपके साथ इतना बड़ा टोटल नहीं होगा, ऑब्वियसली आप बस क्रीज पे जो है वो ठहरते हैं क्योंकि आपने मैच जीत ही लेना है अल्टीमेटली। क्योंकि सामने के बॉलर्स, अगर मेरा जो है वो तज्जिया गलत हो सकता है, आप इसको ठीक कीजिएगा, कि मुझे लगता है कि इंग्लैंड के जो बेंच है वो ज्यादा ऑलराउंडर से भरा हुआ है, स्पेशलिस्ट हमें कम नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो इसकी इनिंग्स, ये श्रीलंका के अभी जो ये बैट्समैन है ये जयवर्धना की तरह रोल अदा कर जी, और जयवर्धना इंग्लैंड के जो कोच है और देखें ये वो रोल अदा कर रहे हैं जो वो प्लेयर करते थे। ये इसकी पहली गेम नहीं है, 3rd गेम है जिसमें ये रन बना रहा है। तो ये एक बड़ी, वो मिडल ऑर्डर उनका बहुत स्ट्रांग हो रहा है, तो ये बड़ा वर्किंग करके आए हुए थे। आप वाली बात के हारून भाई ने भी ये सही बात की कि इंग्लैंड T20 प्लेयर को सिलेक्ट कर रहा है फॉर बिग फॉर्मेट, 50 ओवर्स लॉन्ग वर्जन है। तो उसमें वो प्लेयर्स चाहिए कि जिनको पता है कि 50 ओवर गेम है। टेस्ट मैच के भी इसमें प्लेयर हैं, T20 के भी प्लेयर्स हैं, तो फिर वो कॉम्बिनेशन बन नहीं सकता, खिचड़ी बनी हुई है। एग्जैक्टली। एक बात ये भी है, दूसरी इनकी फिटनेस लेवल वो नहीं है कि जो हमेशा इंग्लैंड टीम के प्लेयर्स का हुआ है, तो उससे भी बहुत सफर कर रहे हैं। इनका एक वो टीम का वो भी नहीं था कि एक ही टीम खिला रहे थे, बार बार ये अपनी टीम को चेंज कर रहे थे। तो उसकी वजह से फिर वो कॉम्बिनेशन, इतना बड़ा इवेंट है, जब तक आप पहले 2 गेम में अपनी टीम कॉम्बिनेशन नहीं कंप्लीट कर लेते तो फिर इसी तरह की क्रिकेट आएगी। ऑस्ट्रेलिया ने भी तो कमबैक किया। अब इंग्लैंड के पास ये बिल्कुल भी बात नहीं है, जरियाद और हारून साहब आप भी इस बात को सेकंड करेंगे कि ये नहीं है कि उनके पास अच्छे प्लेयर्स नहीं है, जेल ही नहीं कर पा रहे हैं। कितने मैचेस और खेलेंगे? क्या 9वें मैच के बाद जो है वो पता चलेगा कि हम, जैसे दरियाब बात करती हैं कि पूरा मैच गुजर जाता है, मुझे लग रहा है यहाँ पे पूरा टूर्नामेंट गुजर जाएगा और इनको समझ नहीं आएगी। नहीं, वो तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। आई थिंक जो भी रहमान ने बात की कि आप देखेंगे हर मैच में आपका 11 का जो कॉम्बिनेशन चेंज हो रहा है। जब 11 का कॉम्बिनेशन हर मैच में चेंज होगा तो आपके ना कप्तान को पता लग सकेगा ना कुछ। और दूसरी चीज ये थी, कैप्टन आउट ऑफ फॉर्म। सबसे बड़ा जो सेटबैक हुआ है वो उनको, वो जो बटलर की जो फॉर्म थी, 5 मैचों में तीसरी दफा इसी जगह पे आउट हुए। और आई थिंक मेरे नजदीक जो मैंने तो बटलर को कभी कभी तो ओपन करके बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग करते हुए भी देखा है, तो उन्होंने इस किस्म की कोई सोच रखी नहीं कि उन्होंने कुछ चेंज करें, क्योंकि उनका जो ओपनिंग पेयर था वो भी तो पूरे अभी तक के जितने मैचेस है उसमें तो कोई भी अच्छा स्टैंड नहीं दे सका। सो उनको ये सोचना चाहिए था कि बटलर ऊपर आके अगर ओपन जाते और नीचे कोई उनका मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आके जो है अपने आप को स्टेबिलिटी वाला एलिमेंट करते। बहरहाल उनका मैं वही, मेरे नज़दीक तो ये आ रहा है कि डिफरेंट कोचेस, डिफरेंट कैप्टन की डिफरेंट सोचे हैं, जिसकी वजह से ये उनको। अच्छा, मैं चाहूंगा कि हम ना विकेट्स भी देख लें कि बैटिंग एरर्स कहां पर नजर आए। रनआउट तो ऑब्वियसली 2 हुए, लेकिन जो दीगर उसने कोशिश की एंड में, लेकिन वो बिल्कुल फील्डर सामने था। उन्होंने प्लेसमेंट बड़ी अच्छी की हुई। मैच में देख रहे कि ओपनर से लेके लास्ट मोमेंट तक इन लोगों ने प्रेशर बिल्ड करके रखा है। कोई एक ऐसा लम्हा, एक ऐसा मोमेंट ये में नजर आया कि लगे कि प्रेशर रिलीज हो रहा हो। और ऐसा भी था। और इनमें से जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप बैटिंग की भी, तो इंग्लैंड ने भी आज वही मिस्टेक की है कि किसी ने भी उस तरह डॉट बॉल नहीं अपने ऊपर लिए कि मैं थोड़े डॉट बॉल खेलूं, अपनी इनिंग्स को बिल्ड करूं। अटैकिंग क्रिकेट जानलेवा तो नहीं साबित होगी। ये सुबह भी कहा था कि ये ऑपोजिट भी हो सकता है। हमेशा अक्सर होता है जब बड़े टोटल बनते हैं तो फिर इस तरह के छोटे टोटल में भी टीमें आउट होती हैं। तो मुझे समटाइम इस वर्ल्ड कप में ऐसे लग रहा है कि पहले कहते थे कि बड़ी टीम ने छोटी टीम को इतने मार्जिन से गिरा दिया, छोटी टीम ने बड़ी टीमों को उल्टा चल रहा है कि छोटी टीमें बड़ी टीमों को टारगेट करके रखा और बड़े मार्जिन से, वो बड़े मार्जिन से जीतने हैं। हमने ये मॉडर्न डेज को जितने यंगस्टर फॉलो कर रहे हैं ना, उतना मेरे ख्याल में कि कोई इतनी जल्दी पिकिंग नहीं है। और ये बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे, इनकी टीम यंग है,
और जितने भी इनके प्लेयर्स हैं वो इनमें सीनियर आज ही एक मैथ्यू आए हैं और कैप्टन भी नए हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा साइन होता है नेक्स्ट इनकी जो आगे सीरीज आएंगी, तो ये बड़ा टीम कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाता है। पेसर उनके एक तेज है 140 प्लस है, एक लेफ्ट आर्म है। हर टीम में अगर 2 राइट आर्म हो ना तो स्पिनर्स हो तो फिर डिफरेंट है। जिस टीम के पास लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हो, 2 राइटी हो, फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हो, लेग स्पिनर्स हो, तो ये बड़ा पैकेज है। मतलब श्रीलंका की टीम में सारे मसाले मौजूद हैं जो कि होने चाहिए वर्ल्ड कप के लिए। अभी जो अनफिट हैं वो अगर आ जाएंगे तो टीम और बेहतर हो जाएगी। और आज मैं एक चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग नोट कर रहा था कि जो कैप्टन था मुसलसल एडवाइस ले रहा था मैथ्यूज से, बिल्कुल। और मैथ्यूज हमेशा उनको मतलब बताया कि इसको इधर कर दो या जो भी है। तो देखे ना ये एक फर्क पड़ता है कि ऐसा सीनियर प्लेयर जो आके टीम का वो, और आज आई थिंक इंटरव्यू में उसने कहा भी कि उसके आने से हमें बहुत इंस्पिरेशन हुई और उसने हमें बहुत गाइड किया। मैन ऑफ द मैच आज मेरे ख्याल लहिरू कुमार, हाँ वही हुए थे। तो उन्होंने ये कहा है उसको कि उनकी वजह से बड़ा फर्क पड़ा। लेकिन आई थिंक अब तो मेरा ख्याल है उनकी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि वो अगर 1-2 मैच और जीत जाते हैं तो नंबर 4 पे मतलब वो आ सकते हैं। तो श्रीलंका तो नेक्स्ट मैचेस में श्रीलंका ने आज अच्छा परफॉर्म किया। हारून साहब, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कल के मैच में उतना अच्छा परफॉर्म कर रही है क्योंकि इस मैच से रिलेटेड तो हम लोग यहीं पर ब्रेक लगा रहे हैं और अभी प्रोग्राम में भी ब्रेक लगा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका से हम लोग अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट का सुल्तान। Welcome back to Sunsilk Cricket का सुल्तान, sponsored by UFON, refreshed by Sprite and powered by तमाशा ऐप। Let's see कि कल क्या तमाशा लगता है क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका है। एक बड़ी ऐसी टीम जो कि बड़ा स्कोर करती है। पिछले मैचेस में हमने देखा कि 5 में से 3 मैचेस जो हैं वो 5 में से 4 मैचेस साउथ अफ्रीका ने जीते और हम 2 मैचेस जीत पाए हैं। वी जस्ट होप कि कल का मैच हमारे लिए न सिर्फ एक बिल्कुल काया पलट दे टूर्नामेंट की, बल्कि आगे चलकर एक मोराल हाई हो जाए हमारे सभी प्लेयर्स का। बट कल अच्छा परफॉर्म हमें हर सूरत करना पड़ेगा। इत्तलात ये आ रही हैं कि कुछ तब्दीलियां एक्सपेक्टेड हैं फिजा। बिल्कुल ऐसे है क्योंकि हसन अली जो है वो बीमार हो चुके हैं, उनकी जगह प्लेयर चेंज किया जाएगा, नवाज जो है उनको रिप्लेस करेंगे। लेकिन उसामा मीर और जो है वसीम जूनियर, क्योंकि ऑब्वियसली आप 3 स्पिनर्स के साथ नहीं जा सकते, इफ्तिखार भी बॉलिंग करते हैं और फास्ट बॉलर आपके पास 2 नहीं होने चाहिए, 3 होने चाहिए। वसीम जूनियर और उसामा मीर के दरमियान में क्लैश है। कल पिच देखने के बाद कि पिच कैसा बिहेव कर सकते हैं डिसाइड किया जाएगा क्योंकि आज इंस्पेक्शन नहीं हो सकी, पिच के ऊपर कवर मौजूद है। लेकिन मेरे ख्याल से एक और डिसीजन लेने से पहले हमारे एक्सपर्ट्स क्या डिसाइड करेंगे, उनको ये दिखाते हैं कि हमारे बॉलर्स ने इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म कैसे किया है ताकि वो भी हमें बताएं कि डिसीजन क्या होना चाहिए। लेट्स सी। पाकिस्तानी बॉलर्स की आपने परफॉर्मेंस देख ली है कि किस तरह की रही। आई होप कि पाकिस्तान कल के मैच में अच्छा परफॉर्म कर पाए। पाकिस्तान ने जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ अब तक आईसीसी टूर्नामेंट्स में मैचेस खेले हैं उसमें पाकिस्तान का रिकॉर्ड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका कैसा रहा है वो भी देख लेते हैं, फिर अपने एक्सपर्ट्स की जानिब जाते हैं। जी, तो बाबर आजम की गुफ्तगू आपने सुनी जिसमें उन्होंने कहा कि हम पहली बार ऐसा जो है सिचुएशन में नहीं आए, हम पहले भी आए हैं लेकिन कम बैक करके दिखाएंगे और इंतहाई पुरअज़्म उनके इरादे हमें नजर आ रहे हैं। हारून साहब, बॉडी लैंग्वेज अच्छी लग रही है बाबर आजम की। वी जस्ट होप कि जिस तरीके से वो हमें इस वीडियो में अब प्लेयर्स को कमांड देते हुए उनको रोल समझाते हुए नजर आए, कल भी हमें प्रैक्टिकली वो सब कुछ देखने को मिले। शायद ये 2 मैचेस पहले इस तरह का बॉडी लैंग्वेज होती तो आज ये सिचुएशन ना होती। नहीं, होना भी इसी तरह चाहिए। देखिए हर दिन नया दिन है, कल नया मैच है, नई चीज़ें नई स्पिरिट के साथ आएंगे। पता है कि बैक्स टू द वॉल हैं और आपने किस तरीके से इसमें से निकलना है। तो अच्छी टीमें तो इसी तरह करती हैं कि वो मौके को जांच कर और उसके बाद अच्छा खेलती हैं। पाकिस्तान की टीम की कॉम्पोजिशन तो इतनी बुरी नहीं है। आई थिंक अब हसन अली का मैंने सुना है कि वो उनको बुखार हो गया तो वो बाहर हो जाएंगे। नया बॉलर आएगा, आई थिंक उसको कितना जल्दी वो अपने उस ग्रूव में आता है और अपनी जगह सही जगह पे बॉलिंग करता है। और एक अच्छी चीज़ जो है कि मोहम्मद वसीम की एक ख़ास चीज़ ये है कि वो यॉर्कर्स बहुत अच्छी करता है। सो अभी तक तो मैंने ये देखा है कि जितने भी साउथ अफ्रीकन के प्लेयर्स ने रन्स किए हैं वो बैक ऑफ द लेंथ किए हैं। सो अगर कोई इनको ऐसा बॉलर मिल जाए जो ज़्यादातर यॉर्कर्स करता है, आगे आगे रखता है, तो मे बी यू नेवर नो कि वो अर्ली उसको ब्रेक थ्रू मिल जाए। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि देखें जब वो अटैक पे आते हैं तो हमें जो सिर्फ कंसर्न तो मिडिल ओवर्स का ही है ना बेसिकली। आपके फास्ट बॉलर इतना बुरा तो नहीं करते, शाहीन ठीक कर रहा है बॉलिंग, हारिस रऊफ ऑब्वियसली ऑफलाइन है, उनको वापस आना पड़ेगा। ऑब्वियसली उन्होंने इतने दिनों में बैठ के बहुत कुछ सोचा होगा कि मेरे से क्या गलतियाँ हो रही हैं क्या नहीं हो रही। और टीम के लिए इस वक्त ज़रूरत है कि हर बंदा हर प्लेयर चिप इन करे, जो भी 11 खेलें। इनके ज़हन में वेरियस ऑप्शंस हो सकते हैं। फ़खर जमान के मुतालिक सुना है कि उसको ये टीम में डालना चाह रहे हैं, तो वो किसकी जगह पे डालेंगे।
मेरे अपने नज़दीक तो अगर इनको ओपनिंग प्लेयर उस प्लेयर को तो चेंज नहीं करना चाहिए, इसलिए कि वो बड़ा अच्छा आपको स्टैंड दे रहे हैं। अगर आपने फ़खर को लाना भी है तो नंबर 3 करके आप एक एक नंबर नीचे करें, बाबर 4 आके 5 पे वो आ जाए, आप सऊद शकील को जो है वो बिठा सकते हैं, कोई इसमें वो इशू नहीं है। मेरे अपने नज़दीक नवाज को आना चाहिए टीम में, क्योंकि नवाज और एक लेग स्पिनर नवाज हसन अली को रिप्लेस कर रहे हैं कल के मैच में। हसन अली को तो वो रिप्लेस नहीं कर सकते ना यार, फास्ट बॉलर रिप्लेस करेंगे या फिर क्योंकि एक्चुअली आप ये देखो कि 3 फास्ट बॉलर्स तो खेलने बहुत जरूरी हैं। सो अगर हसन अली को रिप्लेस कर रहे हैं नवाज, तो इसका मतलब है ये नवाज, उसामा मीर और फिर उससे जाएंगे पूरा स्पिन अटैक की जगह शायद वसीम जूनियर खेलें, ये भी पिच देख के डिसाइड होगा। उसामा मीर की जगह पे वसीम, मतलब आप ये करें ना उसामा मीर की जगह नवाज जी, और वसीम जो है वो हसन की जगह। लेकिन जैसे हमें टीम मैनेजमेंट की तरफ से हमने वो बताया, टीम मैनेजमेंट बनता यही फॉर्मूला है, लेकिन ऑब्वियसली जो अभी तक खबर आई है कि हसन अली की जगह नवाज को यहाँ फिर ऐसा लग रहा है कि फिर वो स्पिनिंग ट्रैक है फिर जी जी, यहाँ तो फिर यही लग रहा है। एनीवे वो तो खैर पिच को देखने से पता लगेगा, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान को तीनों डिपार्टमेंट में अच्छा करना पड़ेगा। बिल्कुल, बैटिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी, बॉलिंग जो अभी तक आपका वीक लिंक है वो, और फील्डिंग जो आपका वीक लिंक है, ये 2 डिपार्टमेंट को तो आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जो इन फॉर्म है। आई थिंक उनको डेंट पड़ सकता है, इसमें तो कोई वो नहीं। और अभी तक आप देखें कि साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करके बड़ा लंबा रन करता है, तो क्या टॉस पे ये कैप्टन के ज़हन में आ सकता है कि इसको सेकंड टाइम बैटिंग करवा दी जाए, लेकिन उसमें फिर ये शर्त होगी कि पहले बैटिंग करके आप इनफ रन्स ऑन द बोर्ड करें ताकि फिर उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। सो वेरियस ऑप्शंस हैं जो टीम मैनेजमेंट सोच सकती है। वो नीदरलैंड जिसको हमारे मिकी ऑर्थर इस वर्ल्ड कप का एपेटाइजर समझ रहे थे, उन्होंने साउथ अफ्रीका को चारों सारे चिट किया। हम लोग भी कल डेफिनेटली नीदरलैंड की तरह अच्छा परफॉर्म करके दीवार से लगा सकते हैं साउथ अफ्रीका। हम नीदरलैंड से बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये एक बात नहीं कि दीवार के साथ लगा सकते हैं, लेकिन ये है कि आप उनको जितना रोक सकते हैं, कोने में नहीं लगेंगे, थोड़ा सा तो पीछे तक जैसी वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना, उनको दीवार से लगाने के लिए उनसे 100% ऊपर करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसके लिए माय पॉइंट ऑफ व्यू के जो मेरा एक्सपीरियंस है कि एक दूसरे पे बिलीव जरूरी, सबसे पहले खुद पे, फिर जो 11 प्लेयर्स खेलते हैं या जो बाहर भी बैठे हैं डग आउट में, इनका एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए कि जो मेरे ख्याल में 1-2 मैचेस में मिस था, सर हिलाना, ये वो मिस्टेक्स होती हैं, हर रोज बंदा सीखता ही है। तो उसके बाद दोबारा जैसे मीटिंग्स हो रही हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं, तो अगर ये झेल हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में हमारी टीम से अच्छी टीम कोई भी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही, जितना हमारे पास इन सब ने परफॉर्मेंस पहले भी दी हुई है, तो यही वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हुए हैं, तो होप फॉर द बेस्ट। लेकिन ये है कि जितने भी अपनी हमेशा कहा है कि अपनी जिम्मेदारी जिसकी जो होती है, अगर वो उस पर फोकस हो दूसरे से हटा के, तो फिर परफॉर्मेंस ईजी है। तो पिछली हिस्ट्री हमेशा ही का डिस्कस नहीं करनी चाहिए। न्यू डे, न्यू गेम, न्यू टीम, न्यू प्लान्स, न्यू पिच, तो फिर आपने फिर खुद ही प्लान करना है। तो लेट्स सी कि कल इनका कितना ब्रेन यूज होता है, कितनी एनर्जी आती है। फील्डिंग अच्छी करेंगे ऐसी टीम के अगेंस्ट, ऑब्वियसली आपका मोरल हाई रहेगा। बिल्कुल, इस टीम जो हमारी 11 प्लेयर्स खेल रहे हैं या 15 या जितने भी प्लेयर्स गए हैं, उनको तनकीद करने वालों को एक ही जवाब देना चाहूंगा कि 3-3.5 साल से बाबर आजम की कप्तानी कर रहे हैं और बाबर आजम ने हमें बहुत सारी जो है ना जीत लेके दी है दीगर टीम से, बहुत सारे जो है इनामात भी हमें मिले हैं, बाबर आजम को भी, शाहीन आफरीदी को भी। तो इस टीम के ऊपर आप तनकीद करें उनकी परफॉर्मेंस पर, लेकिन उनके ऊपर तनकीद जो एक चीज है वो गलत बात है। तो आई होप कि कल हम उन सबको जवाब दे देंगे। पूरा पाकिस्तान इस पर जो है ना थोड़ा सा पॉजिटिविटी के साथ टीम को सपोर्ट करे। डेफिनेटली जो आप लोगों के मैसेजेस हैं, जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं, वो हमारे प्लेयर्स तक पहुंच रही हैं। तो अगर आप तब भी उन्हें पॉजिटिवली सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, नो मैटर व्हाट, कल उनका मोराल कितना हाई हो जाए और फिर आपकी दुआएं और आप लोगों का साथ होगा, तो डेफिनेटली हम लोग कल का मैच जरूर जीत जाएंगे, जरूर जीतेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट के सुल्तान। जी, तो वेलकम बैक संसद क्रिकेट का सुल्तान, स्पॉन्सर्ड बाय यूफॉन, रिफ्रेश्ड बाय सब्सक्राइब एंड पावर्ड बाय तमाशा ऐप। पाकिस्तान का कल मैच साउथ अफ्रीका से है और हम ब्रेक में ऑब्वियसली क्रिकेट को मिस नहीं करते हैं, हम क्रिकेट पे ही बात करते रहते हैं। हम ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान को बूस्ट करने के लिए ऑब्वियसली हम यहाँ पे बात करते हैं कि बॉलिंग ऐसी होनी चाहिए, बैटिंग जो है हमें पूरे 50 ओवर्स करनी चाहिए, फील्डिंग हमें अपनी जान लगा देनी चाहिए, और इन चीजों के लिए शायरी यूज होती थी, गाने यूज होते थे। मैं इनसे
तराने यूज होते थे। तो वो कौन से गाने हुआ करते थे? अभी पढ़ा है वो पढ़ो। नहीं आप बताएं। ना नहीं 2011 में एक इन्होंने पढ़ा है, एक आपने पढ़ा है। नहीं वो मुश्किल है। नहीं हमें सुनाया है। नहीं मुश्किल नहीं है, लेकिन वो नहीं मैं सुनाऊंगी। अगर तो पाकिस्तान के हालात अच्छे रहे कल तो ये शेर नहीं होगा, कोई और होगा। और अगर नहीं हो तो खुदा न खास्ता ये फिर जरूर कहा जाएगा, और वो फिर बाबर के लिए। जी नहीं इंशाल्लाह अच्छा रहेगा, ऐसे कोई उम्मीद। देखें एक चीज़ तो अपने जहन में रखें कि जितनी भी बाहर आप प्रैक्टिस करते हैं, जितना भी बाहर से आपको कोचेस की इंफॉर्मेशन जो उनको मिलती है वो आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद इम्तिहान तो आपने देना है अंदर। जी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयर्स की है कि वो अपने अपने रोल को किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और एग्जीक्यूशन उनकी जो है वो किस तरीके से होती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सबको पता है कि किसका रोल इस वक्त जो है वो इम्पोर्टेंट है, और वो रोल अपना पीछे प्ले नहीं कर रहा। आपके स्पिनर्स मेन, आपके फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट जो एट टाइम्स एक अच्छा भी कर देता है, और एक आध जो है उसमें लूज लिंक भी है। सो ये अगर आपका ठीक हो जाता है तो आपकी बैटिंग मेरे अपने नज़दीक वो इतना बुरा नहीं कर रही, वो ठीक कर रही है। ये हायरार्की सेट कर दें कि हमारी कौन सी चीज अभी बेहतर चल रही है, कौन सी खराब चल रही है, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग में। हमने उस दिन हमने जब ये डिस्कस किया था, हमने देखा था कि बैटिंग ने तो तकरीबन 2 दफा 300 से ज्यादा रन किए हैं ना, सिर्फ एक दफा 191 पे आउट हुई है, एक दफा 280 भी किया है। सो बैटिंग टू सम एक्सटेंट ठीक कर रही है। आपकी बॉलिंग जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है ना, कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि दूसरी टीमें मिडिल ओवर्स में आगे विकेट्स ले लेती है, इंडिया मिडिल ओवर्स में आगे विकेट्स ले लेता है, साउथ अफ्रीका मिडिल ओवर्स में आगे विकेट ले लेता है, वेयर एज अभी आप न्यूजीलैंड को देखें वो भी मिडिल ओवर्स में आगे उनके स्पिनर्स विकेट ले लेते हैं। फॉर दैट मैटर श्रीलंका ने आज इस तरह किया। तो वही इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर आप अर्ली स्टेजेस में देखें उनके सारे प्लेयर्स फॉर्म में, ये तो कहना गलत होगा कि वो एक ऐसी टीम है कि जिसको हम आसानी से बीट कर लेंगे। आपको उनसे ज्यादा बेहतर खेल पेश करना पड़ेगा हर डिपार्टमेंट में, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी और फील्डिंग में भी, और वो भी ऑलराउंड पैकेज है। फील्डिंग उनकी भी बड़ी जबरदस्त है, बॉलिंग भी उनकी बहुत अच्छी है, बैटिंग भी बहुत जबरदस्त कर रहे हैं, और बड़े पावरफुल हिटर हैं वो। ऐसा नहीं है कि वो सिंगल डबल पे, वो तो छक्के वक्के मार रहे होते हैं। यही अभी तक तो यही बाबा इन्होंने जैसे बात की हमारी बैटिंग अच्छा परफॉर्म कर रही है, बॉलिंग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। फॉर दैट मैटर बॉलिंग क्यों नहीं अच्छा परफॉर्म कर पा रही? क्योंकि हमारे फील्डर्स जो है वो डबल्स को सिंगल में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, चौके रोक नहीं पा रहे हैं। जब आप प्रेशर डेवलप नहीं करेंगे ऑन द बैटर्स तो वो क्यों ट्राई करेंगे? वही आप जो बात करते हैं कि हमें 2-3 बॉल तो मुसलसल पड़ रहे हैं। बट अब एक्सप्लेन अच्छा कर रहा है, समझ आ रही है, सीख गया माशाल्लाह। थैंक यू। लेकिन ये है कि बट वैलिड पॉइंट यही है, बीइंग ए क्रिकेटर जब आप देखते हैं ना, बीइंग ए बॉलर भी देखो तो मेरे अच्छे बॉल को जब डॉट बॉल हो रहा है उस पे सिंगल हो जाता है, जो 2 उस पे 3 बन जाता है, तो जो बाउंड्रीज रोकने वाली हैं उस पे बाउंड्रीज बन रही हैं, उसके बाद जो इजी कैचेज हैं वो भी छूट जाते हैं, तो फिर इस पे बॉलर सम टाइम बैकफुट हो जाता है। तो बैट्समैन का जिगरा बड़ा होता है, ये तो दुक्के भी करा रहे हैं, सिंगल्स भी करा रहे हैं, फिटनेस लेवल भी उस तरह का सम टाइम हम नहीं शो कर रहे। तो जब आपको पता है कि अब इतनी चीजें हमारे ऊपर हैवी हो गई हैं, तो एक ही चीज आपको निकाल सकती है, वो आप खुद है। उसमें आपको और कोई नहीं निकाल सकता, ना आपको कोई कोच निकाल सकता है, ना आपको दुआ जरूर लगती है, लेकिन उसके साथ आपकी दवा जरूर होती है। तो दवा है परफॉर्मेंसेस। तो जब आपने इससे निकलना है ना, इस बुरे टाइम में आप खुद आए, आपकी परफॉर्मेंसेज है वो क्रिटिसाइज हो रही है। एक दिन ऐसा आएगा कि आप फिर दोबारा कम बैक कर जाते हैं, लेकिन वो खुद करते हैं। तो आप जब आपको बैड टाइम आना है तो आपने खुद को अच्छा टाइम देना है, ये नहीं कि आपने गुम जाना है। इस इवेंट में यही एक बड़ी परफॉर्मेंस 1-2 प्लेयर से चाहिए जो आपको जीत की रेशो में लेके जाए। ये नहीं कि आपके सारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस आएगी तो फिर हम जीतेंगे। 2 या 3 प्लेयर, बॉलिंग में 2 अच्छी पार्टनरशिप, बैटिंग में 2 या 3 अच्छी पार्टनरशिप, तो ये आपको मैच की जीत के करीब ले जाती है। लेकिन फील्डिंग में 11 के 11 की पार्टनरशिप चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, हमने बैटिंग और बॉलिंग को तो डिस्कस किया, लेकिन हमारी टीम में ऑलराउंडर भी हैं, उनकी परफॉर्मेंस को भी जरा हम लोग थोड़ा डिस्कस कर ले, क्योंकि उनकी भी स्टेटमेंट सामने, उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि अच्छा नहीं खेले, लेकिन कल के लिए वो भी हमें थोड़ा अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ कोशिश हर बंदा करता है, वो भी बहुत कोशिश कर रहा है, बड़ी अच्छी एनर्जेटिक अपनी एनर्जी को शो करता है। इज ए वेरी गुड फील्डर कि जो जिसकी वजह से और भी 2-3 अपने साथ जगा के रखता है। ये मेरी एक सोच है कि जब एक बंदा जाग रहा है ना, तो 2 सो रहे हो, तो उनको जगाई रखता है अपनी एनर्जी से, कि जब वो डाइव करता है उसके आगे से बॉल ले जाओ तो फिर थोड़ी सी एम्बैरेसिंग होती है कि यार मैं लग रहा है बैकफुट पे हूँ। तो ये चीजें जब आप खुद रियलाइज कर रहे हैं कि मुझसे हो रही है, तो वो भी हंगर अभी है कि वो मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ।
कि मुझे उम्मीद है कि कल एक अच्छा गेम होगा, थोड़ी सी स्पोर्ट हमें टर्निंग मिल जाए, थोड़ा सा हमारा टर्न होना शुरू हो जाए, एक अच्छा बॉल हो जाए, एक अच्छा ओवर गुजर जाए, तो फिर ये होता है कि आपके 5-6 ओवर लगातार अच्छे गुजरते हैं। माय पॉइंट ऑफ व्यू कि हमारे 2 बॉल अच्छे होते हैं, 3-3 हम खुद बाउंड्रीज खा लेते हैं। कल कोशिश करें कि जितनी अच्छे एरियाज को हिट करेंगे, डजंट मैटर कि वो अच्छी हिट भी लगती है, लेकिन दोबारा कोशिश करें कि उसी एरियाज में बॉल करें। एक जगह से 6 हिट 5 हिट नहीं लगती, चांस आता ही आता है आपके पास। बेशक मुश्किल के बाद आसानी है, लेकिन पॉइंट्स टेबल पे हमारे लिए अभी तक इतनी आसानी नहीं हो सकी है। इंडिया टॉप कर रहा है, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड, इन टीमों को तो डिस्कस करना छोड़। मैं एक बात कहूँ, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, पॉइंट्स टेबल अभी पाकिस्तान टीम को हारून भाई भी अक्सर कहते हैं छोड़ देना चाहिए। Now we have to play the good cricket. Doesn't matter what is the result. रिजल्ट की फिक्र मत करें, अच्छी क्रिकेट खेलें, वैसे ही हैप्पी है। अच्छा, कल के मैच में हमें अच्छा खेलना है, प्लेइंग 11 दे दें आप अपनी के कल प्लेइंग 11, क्योंकि चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपकी प्लेइंग 11 क्या है? देखिए, एक तो ये है कि पैनिक नहीं होना चाहिए। मेरे अपने नज़दीक टीम इतना बुरा नहीं कर रही। आई थिंक सिर्फ मेन आपके पास रिसोर्सेज तो यही हैं। आपका देखें यही बेस्ट बॉलिंग अटैक था। मेरे अपने नज़दीक ये है कि अगर वो बीमार है हसन अली, तो वसीम आ सकता है जूनियर उसकी जगह पे। बाकी नवाज मैं फील करता हूँ उसको टीम में होना चाहिए। किसकी जगह? ये सही है कि उसामा की 2 मैचों में सिर्फ नवाज और हसन अल्लाह करे फिट हो जाए, सुबह इसका बुखार ठीक हो जाए, क्योंकि वो पाकिस्तान का भी अच्छा इकॉनमी भी अच्छी है, विकेट टेकर भी है, तो उसकी जरूरत भी है। अल्लाह करे ठीक हो जाए, अगर नहीं होता तो वसीम ठीक है। जो अगर ठीक नहीं होते तो जो हमारी टीम खेलेगी उसको अच्छा परफॉर्म करना होगा। कल का मैच जो है डू एंड डाई है, पाकिस्तान को मैचेस जीतने हैं अगले 4, अगर क्वालिफाई करने की थोड़ी सी उम्मीद बचा के रखनी है। तो कल इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए अच्छा दिन हो, ये हमारी दुआ है। आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।